चलते हैं मित्रों, बात करते हैं ग्लूकोज। उम्मीद है इसके पहले वाले लेक्चर आप देखे होंगे, आपको अवश्य समझ में आ गया होगा कि जैवअणु क्या होते हैं। सिंपल सा, ज़्यादा लंबा नहीं चल के हम लोग छोटा बताए हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अब कार्बोहाइड्रेट के भीतर क्या क्या आता है, हम लोग पहले सभी प्रकार की संरचना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब संरचना आप लोग सीख जाओगे तब आपको जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा भी, आप रिएक्शन भी सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो कापी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए, और अगर चैनल पे नए होंगे, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज। एकदम ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया तो समझ में नहीं आएगा, एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखो है क्या यहाँ पर ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। पहली बात मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ये चीज़ पेपर नहीं लिखे, केवल समझने के जो मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पर संरचना के लिए 6 कार्बन की आवश्यकता होती है। कितनी? 6 कार्बन की। आपको ये याद करना ताकि आप भूलो ना, ठीक है। तो संरचना के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? 6 कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6। बात समझ में? थोड़ा इधर बनाते हैं क्योंकि 2-3 फिगर और आएगा, तो इधर बना देते हैं इसको। चलिए 6 कार्बन। कितने कार्बन? ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करना पड़े, घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, बैठकर अच्छे से लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। जो पहला वाला होगा वो हमेशा क्या होगा आपका? जो पहला वाला होगा हमेशा वो एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है एल्डिहाइड? ये O हो गया, ये H, ये एल्डिहाइड हो गया। और नीचे वाला हमेशा आपका एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल होगा। तो CH2OH। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाला एल्डिहाइड होगा, यानी फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड होगा, नीचे वाला क्या होगा आपका? एल्कोहल होगा, ठीक है। चलें अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपके तीसरे वाले कार्बन को छोड़कर मैं लिख देता हूँ, यानी C3 मतलब तीसरे वाले कार्बन को छोड़कर, तीसरे वाले कार्बन देखो, एक काउंटिंग कर लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, तीसरा वाला कौन? यही थे ना। इस तीसरे वाले कार्बन को छोड़कर आपके हाथ, यानी जो दायां हाथ इस तरफ सभी, ध्यान दीजिएगा, आपके जो दायां है इस तरफ सभी OH आएगा और आपके बाएं तरफ H आएगा। फिर से मैंने क्या बताया? C3 को छोड़कर क्या दाएं तरफ हमेशा क्या होगा? OH, और बाएं तरफ क्या होगा? हमेशा H होगा, ठीक है। मैं लिख दिया, देखो ध्यान से प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, घबराई नहीं, अभी फिर से रिवीजन करवा दूंगा। क्या? तीसरे वाले को छोड़कर आपके जो दाएं तरफ होगा सब जगह क्या आएगा? OH आएगा, बाएं तरफ क्या आएगा? H आएगा। चलो बना देते हैं, यहाँ पर OH, तीसरे को छोड़ दो, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH छोड़ दिए, इधर क्या आ जाएगा फिर? H, इधर क्या आ जाएगा? इसको तीसरा छोड़ दो, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। बात समझ में आया? यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि वही चीज़ लिखा गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब है, यहाँ पर बात समझ में आया। बैलेंसी देख लिया करो ना, 1 2 3 4 बैलेंसी पूरा, यहाँ पर भी पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अलग बात होगी। फिर से कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऊपर वाला जो होता है कार्बन का किसके भीतर होता है? एल्डिहाइड होता है, नीचे वाला एल्कोहल होता है। तीसरे को छोड़कर दाएं तरफ सब OH होते हैं, बाएं तरफ H होता है। तीसरे में क्या होता? अपोजिट हो जाता। अपोजिट मतलब इधर OH आ जाता है और इधर H आ जाता है, बस देखो तीसरे लिखा गया, तीसरे को छोड़कर। तीसरे में दाएं तरफ क्या आ गया? दाएं तरफ OH होना चाहिए, जबकि आ क्या गया? H आ गया। अब बाएं तरफ क्या आ गया? OH आ गया। बात समझ में आया? तो ये जो आप संरचना देख रहे हो ये पूरी, ये कहलाती किसकी? ग्लूकोज की। किसके कहलाती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की संरचना कहलाती है।
ठीक है। अब काउंटिंग चाहे मिटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लो, वो तो आपको समझाने के लिए था। ये चीज़ भी समझ गए, इसको भी मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बात समझ में आया? आप देख रहे हो पहले और तीसरे को छोड़कर, देखो पहला और तीसरा को छोड़कर सबके नीचे क्या है, ओ एच ओ एच ओ एच है ना, और इधर क्या है एच 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 करके, केवल इसको छोड़कर। बात समझ, पहला और देखो पहले में इधर एच है, तीसरे में एच है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। क्या आप संरचना जान गए? ये होती है ग्लूकोज की संरचना, साधारण संरचना है। साधारण मतलब कहीं से देखो, कहीं पे कोई पे चक्र यानी चक्र या कहीं पर साइक्लिक रूप नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं साधारण संरचना किसकी? ग्लूकोज की। तो उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार रिपीट करते हैं बातों को फिर से। आइए, रिपीट करने से बेटर ये है ना, आप वीडियो को एक बार फिर से देख लिया करिए, आपको समझ में भी आ जाएगा और वीडियो लंबा भी नहीं जाएगा। लेकिन रिपीट कर देते हैं, देखो कैसे। कितने कार्बन? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इनको ऐसे ज्वाइंट कर दो, कर दिए। ये पहला क्या होता है हमेशा? एल्डिहाइड। ऐसे लिखा जाता है ना, HCHO, ऐसे तो होता है एल्डिहाइड। चलो नीचे वाले में क्या होता है? CH2OH होता है। अब बताओ, पहले और तीसरे को छोड़ दो, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पहला और तीसरा छोड़ दो। तो दाएं तरफ क्या होगा? OH होगा, यहाँ भी OH। तीसरा छोड़ दो, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। इधर क्या हो गया फिर H, इधर क्या हो गया H, इधर क्या हो गया H। इधर कोनो मतलब ही नहीं है, इधर मैं जोड़ना, क्योंकि बैलेंस चेक करो, कार्बन 4 बैलेंस जो कि पूरा है। अब बताओ तीसरे में इधर क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है संरचना, वो किसकी कहलाती है? ग्लूकोज की कहलाती है। क्लियर हो गया? अब बात ये आती है कि ग्लूकोज की संरचना तो ठीक है, एग्जाम में आ जाता है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बताइए। तो चक्रीय संरचना क्या होती है? तो देखिए, चक्रीय संरचना समझने के लिए आपको एक छोटी सी रिएक्शन समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? एक छोटी सी रिएक्शन समझनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या समझनी पड़ेगी? कि एल्डिहाइड जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके तब ये क्या बनाएगा? एक चक्रीय संरचना बनाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं चक्रीय संरचना। ठीक, चलते हैं, बात करते हैं मित्रों ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। इसके लिए आपको रिएक्शन समझनी पड़ेगी। क्या? एल्डिहाइड। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R, ठीक है, यहाँ पर C, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं R, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करोगे? ROH से। यहाँ पर डैश लगा दिया, डैश मतलब जान रहे हो, डैश लेगा, क्योंकि यहाँ भी आ रहे यहाँ भी आ रहे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए डैश लगा दिया। क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। रिएक्शन कैसे करते हैं आपको पता होगा। ये एल्डिहाइड है, ये क्या है आपका? एल्कोहल है। एल्डिहाइड को एल्कोहल रिएक्शन करके हम लोग क्या बनाते हैं? इनका चक्रीय संरचना निर्माण करते हैं। कैसे? आप जानते हो, अगर मैं आपको दूसरे मार्कर से दिखाऊं चेंज करके, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, आपको पता होगा। आंशिक रूप से ये वाला हिस्सा क्या होता है? माइनस होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये वाला हिस्सा माइनस, ये वाला हिस्सा प्लस। ऐसे ये कार्बन वाला हिस्सा क्या होता है? प्लस होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, बात समझो, बहुत आराम से यही प्रक्रिया इसमें भी करनी है। ठीक है, एक रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्या आप जानते हो? कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस हो गया। आंशिक रूप से ये माइनस होता है और H क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या करेगा? हम सभी जानते हैं क्या कि एक माइनस एक प्लस को प्यार करता है, यानी माइनस कहाँ पर हमला बोलेगा? इस प्लस की इस कार्बन के ऊपर जुड़ना चाहेगा, और ये वाला H कहाँ जुड़ना चाहेगा? इस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है और हाइड्रोजन प्लस है, आपस में संयोग कर लेगा, आपस में जुड़ जाएगा। कैसे? आओ देखते हैं। देखो ध्यान से, लिखा R सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? C है, इसके आगे क्या है? यहाँ पर डैश करके H है। ये आके इनके नीचे ऐसे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा O R डैश। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड O लिखा गया है। बात समझो अच्छे से, घबराओ नहीं। ये माइनस से किसके साथ? जो कार्बन वाले हिस्से प्लस वाले से जुड़ गया। आप जानते हो कार्बन की 5 बैलेंसी नहीं हो सकती है। आप देखो कार्बन कितनी बैलेंसी हो गई? 1 2 3 4 5। 5 बैलेंसी ना होकर ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ से टूट जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा।
यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 5 होती नहीं, तो ये ब्रेक होकर कहाँ लग जाएगा, ऊपर माइनस लग जाएगा। और हम लोग सभी जानते हैं माइनस किसके पास जाना चाहेगा, प्लस के पास। तो बैठा कौन है, देखो ये प्लस आके क्या होगा, यहीं पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ गया OH। समझ में आया समझ में? पक्का? बिल्कुल, कहीं दिक्कत नहीं आई? फिर से मैं बताना चाहता हूँ, क्या था, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H था, प्लस R-OH, ये क्या है आपका, एल्कोहल है। हम सभी जानते हैं कार्बन प्लस है, यांत्रिक रूप से माइनस होता है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया प्लस, ये वाला हिस्सा क्या हो गया माइनस। तो हुआ क्या रिएक्शन में कि ये वाला माइनस इस कार्बन पास जाएगा, ये वाला प्लस इस O के पास जाएगा। तो जैसा लिख देते हैं, R है तो R लिखा गया, C है तो C लिखा गया, H है तो H लिखा गया। ये वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा O, ये वाला OR- हो गया, ऊपर डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर कार्बन की 5 वैलेंसी कभी नहीं हो सकती, देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर क्या लग जाता है माइनस। अब इस माइनस की भरपाई कौन करेगा, ये जो बचा हुआ H है, प्लस है, आकर अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H। देखो समझ में आ गया? तो यही पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें करेंगे, आपकी चक्रीय संरचना बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एक एक बातों को अच्छे से। चलो पहले जो बना है मैं लिख देता हूँ, कितने कार्बन, पहले सेम इस तरह लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 ठो लिख देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब देखो ये जो इस तरह लिखा, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, O करके यहाँ पर H लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ताकि समझने में आपको आसानी हो। कोई दिक्कत है, वही चीज़ है, देखो सेम। अब यहाँ पर बताओ, पहले और तीसरे को छोड़ दो, पहले इनको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा CH2OH, यहाँ पर डबल होता है ऐसे करके, होता है ना ऐसे करके। पहले और तीसरे को छोड़कर सब जगह क्या होगा, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H होगा, इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा। देखो सबको ये पूरा ग्लूकोज की संरचना है। अब वही हाल इसमें करेंगे। ध्यान रखो, रिएक्शन होती क्या, चक्रीय संरचना की रिएक्शन कहाँ से करेंगे, पहले और 5वें से। मैं लिख देता हूँ कहाँ से करेंगे चक्रीय संरचना में। पहले कार्बन की रिएक्शन किससे कराएंगे, 5वें वाले से, यानी ये वाला कहाँ कराएंगे, 5वें वाले से। अब बताओ, ध्यान समझो, ये OH है, आप जानते हो, ये यहाँ से ब्रेक करेगा इनको। ये हिस्सा कौन सा, देखो O है, ये हिस्सा कौन सा है, प्लस है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। माइनस कहाँ जुड़ना चाहेगा, इस कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है यहाँ पर प्लस है, ये क्या है माइनस है, यहाँ पर ये क्या है माइनस है, ये क्या है प्लस है। तो ये O कहाँ पर जाके जुड़ना चाहेगा, इस कार्बन वाले के पास, और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ना चाहेगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से ये H को मैंने बाहर कर दिया, इस H को हमने कहाँ पर कर दिया, चलो मान लो यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिया ऐसे, मतलब बाहर कर दी ना। अब क्या करेगा, सुनो ध्यान से, ये O बचा है ना, तो क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ पर O आ गया, ये ऐसे, और यहाँ पर आके ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आया? यहाँ वही देखो, वही प्रक्रिया नहीं, करके देखो ये O वाला यहाँ पर आके जुड़ गया, हमने ला के O वाला फंक्शन क्या किया, O वाला फंक्शन ला के, देखो एल्कोहल ही तो है यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर OH था ना, एल्कोहल ही तो है यहाँ पर, देखो ध्यान से। तो H को हमने बाहर कर दिया, क्योंकि H प्लस है, O माइनस है, O माइनस कहाँ के जुड़ा, कार्बन के प्लस पर आके जुड़ा। अब देखो फिर से कार्बन की कितनी बैलेंसी हो गई, 5, कहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, एक बॉन्ड इसे ब्रेक हो जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा ऐसे माइनस। अब इस माइनस की भरपाई कौन करेगा, जो अभी बाहर H हुआ है वह इसकी भरपाई कर देगा, आके क्या करेगा, इसके स्थान पर ऐसे जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत थोड़ी थी। यहाँ पर कितना था, देखो ध्यान से, यहाँ कितना था, OH था। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, आंशिक रूप से ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये माइनस कहाँ जुड़ गया, कार्बन के प्लस पर। हमने क्या किया, इसको हटा दिया, ऐसे करके हटा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये O है ना, इसको कहाँ जोड़ दिए, इस वाले कार्बन पर। जैसे जोड़े, कार्बन कितनी बैलेंसी हो गई, 5 हो गई। कितनी हो गई,
5 हो गई, और 5 होना नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, ये ब्रेक होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एक माइनस लग जाएगा। इस माइनस को कौन प्लस, मतलब कौन इसकी भरपाई करेगा, जो यहाँ से H बाहर हुआ था वो आके यहाँ पर क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। बात समझ में आया। और इसका नाम सुनो, अगर जिस कार्बन से वो वाला जुड़ा होगा, अगर इसके दाएं तरफ, जिस कार्बन से ये वो जुड़ा होगा इसके दाएं तरफ अगर OH, OH कहाँ होगा, OH यदि कहाँ होगा, दाएं तरफ, आप मत लिखिएगा पेपर में दाएं तरफ, ठीक है। तो इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। क्या नाम होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अगर यही मैं दूसरा इस तरफ सेम सेम बना रहा हूँ, ध्यान रखो, इस तरफ पूरा सेम सेम बनाया जा रहा है। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये तो है। यहाँ पर कितना, CH2OH, इधर कितना है, इधर ऐसे है ना, ये देखो ध्यान से, ये ठीक, इधर कितना है आप देख सकते हो, ये जुड़ा हुआ है ना, ये इधर से, इधर H है, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। अब देखो OH को इधर कर देते हैं और H को इधर कर देते हैं, ठीक है। OH को इधर और H को इधर, अब देखो अंतर हुआ, ये इधर दाएं है, इधर क्या हो गया, बाएं हो गया। जब ये जिस कार्बन जुड़ा उसकी तरफ बाएं तरफ OH होगा, जब बाएं तरफ OH होगा इसका नाम होगा बीटा। क्या नाम होगा, बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम होगा, बीटा डी ग्लूकोज। बात समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखो अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बात समझ में आ रहा, आप देख रहे हो आपकी मेहनत किया जा रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर OH दाएं तरफ होगा जिससे वो जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बोलेंगे। अगर OH बाएं तरफ होगा तो बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा अगर कहीं दिक्कत आई होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे इसका हार्वर्ड संरचना क्या होती है। और उम्मीद है आप लोग अवश्य समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा तो बिल्कुल शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।